शुरुआती दौर में एक सिलेंडर ब्लास्ट होने की सूचना मिली, उसके बाद 3 सिलेंडर और ब्लास्ट हुआ। हमारे लड़कों ने मिल के 4 सिलेंडर को निकाला। वो ब्लास्ट होने से हम लोग तो गुंडागर्दी करने की 20 वर्षों से खुली छूट है। उनको लग रहा है कि उनके गुंडे का समाप्त होने का समय आ रहा है। उनके बकवास का जवाब उतने ही बकवास से दे सकता हूँ। हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो उनके लिए काल बन सकते हैं। ये पैसे की जो गर्मी है, भ्रष्टाचार से कमाए पैसे का, जिसके तेल भरा के मोटरसाइकिल रोज घूम रहे हैं, वो गर्मी अभी दिख रहा है। के लिए किसी की माँ ने नहीं जना है ऐसा व्यक्ति मेरे साथ व्यवहार करेगा। उनका काफी यहाँ विरोध हुआ है। आप भी प्रत्याशी हैं और कई प्रत्याशी यहाँ आएंगे। मेरे पास सारा वीडियो है। आपदा में जो है माइक लगा के वो भाषण दे रहे हैं। आपदा में तो वोट नहीं खोलना चाहिए। आपदा में तो उस परिवार के साथ सबके सांत्वना होनी चाहिए। दरभंगा हसन चौक के पास भीषण अग्निकांड, 5 सिलेंडर फटने से दहल उठा इलाका। चुनावी माहौल में प्रत्याशी से नोकझोंक आवी है। शहर के हसन चौक इलाके में शनिवार को एक भीषण अग्निकांड में लगभग 6 घर जलकर खाक हो गए। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। इस दौरान एक के बाद एक 5 रसोई गैस सिलेंडर फटने से पूरा इलाका तेज धमाकों से दहल उठा, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। आपको बताते चले कि यह घटना हसन चौक के पास हुई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि इसने जल्द ही आसपास के लगभग 6 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की विकरालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घरों में रखे 5 गैस सिलेंडर तेज आवाज के साथ फट गए, जिससे दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियों के पहुंचने और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं चुनावी सरगर्मी के बीच प्रत्याशी से हुई नोकझोंक। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब इलाके में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। घटना की सूचना मिलते ही विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मौके पर पहुंचे। इसी दौरान जनसुराज के उम्मीदवार आर.के. मिश्रा भी पीड़ित परिवारों से मिलने घटनास्थल पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आर.के. मिश्रा के पहुंचते ही कुछ लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। आर.के. मिश्रा ने आरोप लगाया कि विरोधी दल के लोगों ने ही उनके साथ दुर्व्यवहार और नोकझोंक की। उन्होंने कहा, जब मैं पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा तो विरोधी दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और मेरे साथ गलत व्यवहार किया। राजनीति करना आग लगने की सूचना मिली। हम लोगों ने वहाँ से फायर टेंडर को भेजा। हमारे लड़के आए और शुरुआती दौर में एक सिलेंडर ब्लास्ट होने की सूचना मिली, उसके बाद 3 सिलेंडर और ब्लास्ट हुआ। हमारे लड़कों ने मिल के 4 सिलेंडर को निकाला। वो ब्लास्ट होने से हम लोग बचाए। बाकी जो भी आग लगी हुई थी हम लोग उसको बुझा चुके हैं। आप लोग भी देख रहे हैं। अब छोटी मोटी जो उसका मलबा बचा हुआ है उसको हम लोग बुझा रहे हैं। आग लगने का कुछ कारण का पता चला? ये प्रथम दृष्टया में शॉर्ट सर्किट ही लग रहा है। रुई की दुकान से आग लगी है और उसकी अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जब विस्तृत उसकी जांच हो जाएगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है? नहीं, जान माल की क्षति तो हुई है। लोगों का घर था, उसमें जो सामान था उसका नुकसान हुआ है। जान की क्षति नहीं हुई है। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके जो सिलेंडर बाहर रखा हुआ था, जिसमें भी आग लगने की संभावना थी, उसको निकालने के फलस्वरूप जान की क्षति हम लोग नहीं होने दिए। कितने सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है? 4 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और 4 सिलेंडर हम लोग निकाले हैं। कितने घर जले होंगे लगभग? घर तो आप सभी लोग देख रहे हैं, लगभग 4-5 है, लेकिन इतने सटे हुए हैं कि अभी हम लोग इसका आकलन आग बुझाने के 20 वर्ष के विधायक के ये फालतू लोग हैं, जिनको समझ में नहीं आता है कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। केवल एक ही है कि नाराबाजी करो, गुंडाई करो और आगे बढ़ो। तो इस गुंडे का जवाब तो जनता देगी 6 तारीख को, जब 7 नंबर पर बटन दबेगा और बस्ता छाप को लोग वोट देंगे, तब इनकी पोल खुलेगी। और हम कहते हैं कि 20 वर्षों का दाद खाज खुजली जो दरभंगा के इन लोगों ने दिया है, और आज तो गुंडे भी दिखला दिया। गुंडागर्दी करने की 20 वर्षों से खुली छूट है। उनको लग रहा है कि उनके गुंडे का समाप्त होने का समय आना है। अभी तो जब दिया का बाती बुझने लगता है तो उसका लौ तेज हो जाता है। ये वही लौ तेज होने का लक्षण है। मैं इन सभी गुंडों को चेतावनी दे रहा हूँ। आर.के. मिश्रा का कलेजा शेर का है। अभी तो हम
जिस स्थिति में सहानुभूति के लिए आए थे तो मेरा मन गमगीन था। मैं उनके बकवास का जवाब उसमें ही बकवास से दे सकता हूँ। हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो उनके लिए काल बन सकते हैं, लेकिन हमने सबको रोका। ये उनकी उदंडता है, ये उनकी उच्छृंखलता है, ये उनकी नादानी है। उनके पैसे की जो गर्मी है, भ्रष्टाचार से कमाए पैसे का, जिसके तेल बना के मोटरसाइकिल रोज उड़ रहे हैं, वो गर्मी अभी दिख रहा है। 14 नवंबर के बाद ये सब कहाँ बिल में समा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। गरीब लोग हैं, मैं तो कंपनी में था, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, झोपड़ी जल गई। मैं तो दूर दराज में था, लेकिन आया तुरंत, क्योंकि मेरे बगल में मेरे परिवार के लोग हैं, चाची है, सब अपने परिवार के लोग, उनसे मिला, उनको सांत्वना दी। अभी आचार संहिता है, मैं विधायक भी हूँ, मंत्री भी हूँ, आचार संहिता है, तो बोल नहीं सकता उनके मदद के संबंध। लेकिन दुखद घटना है, उनका सोना जल गया, राख हो गया, पैसा था, रुपया था, वो भी जल के राख हो गया। यहाँ एक प्रत्याशी आए थे, उन पट्टा रखा था जन सुराज का, उनका काफी यहाँ विरोध हुआ है। आप भी प्रत्याशी हैं और कई प्रत्याशी यहाँ आएंगे। मेरे पास सारा वीडियो है। अच्छा, क्या और वीडियो है आपके पास? बताइए, तो अभी आए, बताइए। विरोध हुआ है यहाँ पर, उनका विरोध हुआ है। नहीं, मैं तो मिला उनसे, अच्छे तरह से मैं उनसे मिला। आप उनसे मिले हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध किया गया है। मिश्रा जी तो हम लोग का अभिभावक रहे, क्रिकेट चुनाव लड़े, 6 तारीख के बाद हम लोग साथ में ही रहने। और मुझे जो पता लगा कि वो शायद माइक लगा के, छोटा माइक लगा के भाषण उसन दे रहा, जो आप लोगों से ही मुझे पता चला। जब मैं आया तब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, आपके आने से पहले हुआ। लेकिन आप लोगों का ही, आप लोग, क्योंकि क्या है, सभी जगह सभी का समर्थन रखते हैं। आप लोग से जो मुझे पता है, आपदा में जो है माइक लगा के वो भाषण दे रहे हैं। आपदा में तो वोट नहीं खोजना चाहिए, आपदा में तो उस परिवार के साथ सबके सांत्वना होनी चाहिए। मेरी भी सांत्वना, उनकी भी सांत्वना होगी, लेकिन अपने अपने आपस में समझते रहते हैं। मैं तो आया हूँ तब मुझे पता चला, लेकिन आपदा में वोट नहीं खोजना चाहिए। सिलेंडर विस्फोट कर गया, चाय दुकान में 4-5 घर जल गए हैं, काफ़ी सामान लोग का क्षति हुआ है। ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई आदमी हताहत नहीं हुआ है, कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है। बहुत ऊपर वाले भगवान का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि कोई जान माल के हताहत नहीं हुए। संपत्ति जो है, जो लोग जमा करके रखे थे, कोई बच्चे के लिए, कोई बेटी के लिए, अपने भविष्य निधि के लिए, वो सारा जल के राख हो गया। कुछ सोना था, कुछ नकदी थी, वो भी जल के राख हो गया है। तो हम तो अभी चुनावी माहौल है, कुछ आश्वासन नहीं दे सकते। हम यही कह सकते हैं कि आप लोग धैर्य रखिए, सांत्वना रखिए, और चुनाव खत्म होते ही जैसे सारे लोग हमको आदेश करेंगे उस तरह का मदद हम लोग करके फिर से दुकान खड़ा करवाएंगे और सब चीज़ से व्यवसाय शुरू करवा के और जीवन इन लोग का पटरी पर लाएंगे। हम कोई सरकार में तो है नहीं कि कोई वादा कुछ भी करके यहाँ चले जाए।